ठीक है, लेट्स वेट फॉर 2। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो ऑर्डर वाला टेबल है उसको हमें मास्टर से रीनेम करना है। मास्टर में तो आप दो तरीके हैं, या तो ऑर्डर्स पे जाके राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये रहा रीनेम, वरना क्वेरी सेटिंग में नेम को आप सीधा ऑर्डर से हटा के मास्टर कर सकते हो। ठीक है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, मैंने मास्टर कर दिया इसको। ठीक है, अब वी विल क्रिएट रेफरेंसेस फ्रॉम दिस मास्टर। तो ये तीन रेफरेंसेस बनाएंगे, एक ऑर्डर्स के लिए, एक कस्टमर्स के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। तो वी विल सिंपली गो टू मास्टर, राइट क्लिक, यहीं पे मेरे को रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तीन बनाने, तीनों बना लो और फिर तीनों को रीनेम कर देना, एक को ऑर्डर्स, एक को प्रोडक्ट्स, एक को कस्टमर्स। ठीक है, एंड रिमेंबर कि ऐसा मत कर देना कि आपने मास्टर का रेफरेंस बनाया फिर रेफरेंस का रेफरेंस बना दिया, समझो। तो आप फिर जो मास्टर में चेंज करोगे वो इसमें भी चेंज होगा, फिर इसमें भी चेंज होगा। सॉरी, हायरार्की, हाँ। ठीक है, रेफरेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन कि भाई किससे आप बना रहे हो, राइट। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि एक मास्टर का रेफरेंस बनाया फिर उसका रेफरेंस बना दिया, तो एक को तो हम ऑर्डर नाम दे देंगे, एक को प्रोडक्ट दे देंगे। अब आप ऑर्डर के अंदर कुछ भी चेंज करोगे, प्रोडक्ट के अंदर भी वो चेंज होते रहेंगे, बट ऐसा तो नहीं चाहिए ना हमें, राइट। तो कस्टमर्स, ठीक है, तीन रेफरेंसेस बनाओ, रीनेम कर लो तीनों को। तो ऑर्डर्स कर दिया, को प्रोडक्ट्स कर दिया, एक को कस्टमर्स कर देंगे। ठीक है, डन। आप कर रहे हो, कर लिया ना, क्योंकि जब भी मैं आपकी तरफ देखता हूँ आप कुछ कर नहीं रहे होते हो। पहले कर लिया था, सही है, सुपर फास्ट। ठीक है, अब आपको ना एक छोटा सा टास्क देते हैं। ठीक है, कॉलम है आपके पास, सारे कॉलम्स हैं, ऑलमोस्ट 22 के आसपास कॉलम्स हैं ये। ठीक है, आपको मेरे को ये बताना है कि ऑर्डर्स वाले टेबल में आप कौन से कॉलम रखना चाहोगे, कस्टमर्स वाले में कौन कौन से, प्रोडक्ट्स वाले में कौन कौन से। ठीक है, देखो सारे कॉलम्स को एडिट करो, गो थ्रू करो, कौन से कॉलम्स हमें ऑर्डर्स में रखने चाहिए, कौन से कॉलम्स हमें प्रोडक्ट्स में रखने चाहिए, कौन से कॉलम्स हमें कस्टमर्स में रखने चाहिए, ये डिसाइड करो। और आप लैपटॉप शेयर कर सकते हो उनके साथ, अभी देख लो अच्छे से। अभी कोई बात नहीं, वहां पे कुछ चल नहीं रहा, तो कुछ बताएंगे तो हटवा देंगे।
क्या कुछ डिसाइड? बाई सेटल। फिर गए, आगे कौन डिसाइड करेगा? तो मैं तो एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। करो करो। कहाँ चेक कर रहे हो? टाइप क्या कर रहे हो फिर? डेड एंड आ गई थी। बोलो हेल्प लो। आपको जाना है? श्योर श्योर, नो इश्यूज। लो लो हेल्प लो, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन कर देना बस कि कौन से कॉलम को किस टेबल में क्यों रखा है। आपके सारे कॉलम का नाम लिख के बताने वाले हो जी? फिर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ जो भी चैट जीपीटी जेमिनी जो भी यूज कर रहे हो, उसको कॉलम का नाम कैसे बताने वाले हो? फिर ऐसे तो फिर आप शाम तक बैठे हुए हो उसके साथ। ऐसे तो अगर उसे पता ही नहीं है कौन से कॉलम आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसे नॉर्मलाइज करेगा? गो फॉर इट। 5 मिनट में मैं तो बता ही दूंगा। टास्क समझ आ रहा है कि करना क्या है ना? आया किसी को समझ? कुछ कुछ कॉलम पता लगे हो किसमें जाएंगे, वो बताने शुरू करो चलो। और आईडी आगे, और डेट, ठीक है ठीक है ठीक है। इतना ही समझ आया? ऑर्डर में जाएंगे इतने ही? इतना समझ आया है? इतना ही आएगा? नहीं, और भी कॉलम्स आएंगे उसमें। रोट आईडी उसमें आएगा। सॉरी क्या आएगा? क्या बोला? कॉलम का नाम है एक्चुअली, क्या बोल रहे थे? किसमें आईडी, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 6 कॉलम हो गए जो अभी ऑर्डर्स में जाने वाले हैं, और भी कॉलम है अभी। नहीं, कस्टमर नेम की जाएगा। नहीं, हर एक कॉलम का सेंस बनवाऊंगा क्यों किस टेबल में रखा है मैंने। डोंट वरी। हाँ, प्रॉफिट भी ऑर्डर में जाएगा बिल्कुल। पोस्टल कोड प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, ओ सॉरी ऑर्डर्स में नहीं जाएगा। पोस्टल कोड प्रोडक्ट में नहीं जाएगा।
क्या बताओ? ठीक है, मेक सेंस। बस ठीक है, जो हमारे पास प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी है वो कहाँ जाएगा? अच्छा, टोटल अमाउंट आप समराइज, इन सब चीजों को समराइज करके टोटल अमाउंट कैसे बोल सकते हो? टोटल अमाउंट है सेल्स, उसमें टोटल है, उसका सेपरेशन इज डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। जो टोटल अमाउंट होगा दैट इज सेल्स, कि भाई इतना टोटल हमने इस ऑर्डर पे कमाया। ठीक है, उसमें से डिस्काउंट जो मैंने दिया वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कस्टमर आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, और क्या बताया था? टोटल अमाउंट, चलो वो सेल्स वगैरह सब कुछ हो गए, इसके अलावा ऑर्डर डेट, शिप मोड। ठीक है, डन डन डन, यही रखे जाएंगे, सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर आईडी तो रखा ही जाएगा, हर एक ऑर्डर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ऑर्डर डेट, किस दिन ऑर्डर किया गया, ऑर्डर के टेबल में होना चाहिए। शिप डेट, किस दिन शिप किया गया, ऑर्डर को शिप किया गया है, ऑर्डर के टेबल में आएगा। ठीक है, शिप मोड, कैसे उस ऑर्डर को शिप किया गया, ऑर्डर के टेबल में आएगा। राइट, किसने वो ऑर्डर किया, कस्टमर आईडी। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई कस्टमर नेम वगैरह भी आना चाहिए ऐसे तो, बट कस्टमर आईडी ऑलरेडी यूनिकली आइडेंटिफाइड है, अगर मैं कस्टमर्स को कस्टमर वाले में इंफॉर्मेशन में डाल दूंगा तो कस्टमर आईडी के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन वहां से फेच कर सकता हूँ। राइट, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट उस ऑर्डर में बिका है। राइट, क्लास में सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, 4 कॉलम है वो, कि भाई उस ऑर्डर पे हमने टोटल सेल्स कितनी करी, उसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें हमें डिस्काउंट कितना दिया, और कितनी क्वांटिटी उसमें गई, उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उस ऑर्डर में थी। राइट, फिर कस्टमर्स में क्या आएगा, ये सब नहीं है उसमें। कोड, हाँ, अरे एक एक करके बोलो, सारे एक साथ बोलोगे तो। हाँ, सेगमेंट भी आएगा, करते भी आएगा, बिल्कुल, कोड भी आएगा, रीजन तक। तो कस्टमर आईडी से रीजन तक सारे हमारे कस्टमर्स में आएंगे। प्रोडक्ट्स में, अच्छा इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है कौन सा ये कस्टमर में क्यों आ रहे हैं, सबको क्लियर हुआ नहीं वाला पार्ट? ठीक है, प्रोडक्ट्स में बाकी तो सब ऑर्डर्स में चला गया है। ठीक है, किस तरीके से सेपरेशन हुआ समझ आया, रीजन समझ आया, कौन सा कॉलम किस टेबल में क्यों है। ठीक है, मैं एक टेबल पे आपको करके दिखाता हूँ आप सेपरेशन करना कैसे है। बेसिकली कुछ नहीं करना, जो काम के कॉलम नहीं है उसे डिलीट कर देना है। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, नहीं नहीं कोई इश्यूज नहीं, जो मेरा यू कैन से एक फ्लो है जिस पे चीज तरीके से मैं करवाता हूँ, क्योंकि कॉलम्स को हटाने का सिर्फ ऑप्शन रिमूव अदर कॉलम्स वाला नहीं है, रिमूव कॉलम्स वाला भी है। आप बहुत स्पेसिफिकली आंसर कर रहे हो, तो आई डाउट कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर फ्लो आपको पता है या क्या है। इतने स्पेसिफिक आंसर्स नहीं हो सकते ना। नहीं गलत नहीं है, आंसर सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा एक पढ़ाने का फ्लो है। ठीक है, उस फ्लो के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आंसर्स हैं आपके, ये बोल रहा हूँ मैं बस। हाँ, मतलब पहले कहीं पे पढ़ा हुआ है कि ये सब। ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूंगा जो दूसरे कॉलम मेरे को रखने हैं। ठीक है, इसके अंदर दो शॉर्टकट कीज हैं जो आपको ये काम करने में काफी हेल्प करेंगी। एक तो सिंपल कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर लेट से मेरे को ना ऑर्डर आईडी से कस्टमर आईडी तक सारे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट करके, सॉरी, एक बार पहले ऑर्डर आईडी सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, फिर कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया, तो वहां तक के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ?
ठीक है, तो अब सेलेक्ट कर लो ऑर्डर्स के अंदर, मैंने कस्टमर्स के अंदर हूं ना मैं, तो आई विल डू कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक सारा। मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल शिफ्ट करके रीजन, ये सिलेक्ट हो गया कस्टमर आईडी से रीजन। ठीक है, इसके बाद ऊपर ऑप्शन होता है रिमूव कॉलम्स। इसमें ड्रॉप डाउन पे अगर मैं जाऊंगा तो आई विल फाइंड ऑप्शन कॉल्ड रिमूव अदर कॉलम्स, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं, तो जो कॉलम मेरे सिलेक्टेड थे वो रहेंगे, बाकी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब मैं ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स पे भी सेम चीज करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी से लेके कस्टमर आईडी तक आई विल सिलेक्ट, देन आई वांट प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी में कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूंगा, और मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा तो पहले वाला जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। तो कंट्रोल दबा के प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट किया मैंने, एंड देन सेल्स को अगेन कंट्रोल दबा के, देन कंट्रोल शिफ्ट करके प्रॉफिट, ताकि सारे सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, देन अगेन रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम्स। क्लियर है? क्लियर है? देन प्रोडक्ट्स के लिए भी सेम चीज कर लेंगे, प्रोडक्ट आईडी से लेके कंट्रोल शिफ्ट देन प्रोडक्ट नेम तक, देन रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स। क्लियर है? क्लियर है? आपने बताया था आप अलवर से हैं, राइट? विच कॉलेज? ऑर्ड्स यूनिवर्सिटी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। मेक सेंस, क्यों आपको पता है? टेक में हो? बीसीए विच ईयर? अच्छा, ग्रेजुएटेड हो? अच्छा, गॉट इट, ठीक है। शायद से कॉलेज में भी एक्सेल वगैरह की कुछ क्लासेस वगैरह प्लान हुई थी शायद से, एक्सटर्नल सेशन टाइप में। नहीं, 1 to 1 नहीं, आपके कॉलेज में एक्सटर्नल सेशंस, गेस्ट लेक्चरर बुलाते हैं जैसे, उसकी तरह एक्सेल एंड पावर बीआई वगैरह के सेशंस हुए थे। पावर बीआई के होते, एक्सेल के नहीं। और तीन सॉफ्टवेयर कवर किए गए थे, पावर बीआई, एसपीएसएस एंड टैबलो। यूनिवर्सिटी बहुत कम गए हो? जाते थे? ठीक है। आईबीएम वाले के थ्रू ही। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये दिल्ली टू और वो वाला जो पूरा रोड पड़ता है, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबके अंदर कोलैब हुआ था। हाँ, तो ये जो करिकुलम है ये बेसिकली वही डिजाइन है, क्योंकि मैंने ही वहाँ पे जाके लेक्चर्स दिए थे सारे में। आपके में भी आया था, फिर आपसे थोड़ा सा आगे जाते हैं एक वो कॉलेज पड़ता है MITRC, उसमें भी गया था। उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और पड़ता है NIET पड़ता है शायद से, हाँ यही NIET था। बाकी फिर अलवर के अंदर जाके कॉलेज पड़ता है। हाँ, तो इसलिए ये जो करिकुलम है ये एक्चुअली वही वाला करिकुलम है। तो मेरे को लगा कि आपके कॉलेज में मैंने आपको पढ़ाया है पहले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बोल रहे थे। हाँ, फिर देखो, आप लाइक, ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज है तो भी जो जिस फ्लो में मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं एग्जैक्टली पता हो पाना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत रेयर ओकेजन है ये। गेटिंग माय पॉइंट, कि जिस फ्लो में मैं पढ़ाने वाला हूँ वही एग्जैक्टली फ्लो बताओ ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि मैं भी पढ़ाया हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है। ये वाला कर लिया ना? तो आप लोग कर रहे हो अभी? ठीक है, कर लो हाँ।
नो आइडिया। मैंने आज तक भी नहीं पूछा था। अच्छा। कोई बात नहीं, कॉलेज में रहता है ये वाला पार्ट। किया, कर रहे हो, करो करो। लोड करेंगे आज, बस टाइम ही नहीं बचा, 5 मिनट बचे हैं। ऑर्डर वाला बता दें, ऑर्डर वाले के अंदर कौन कौन से कॉलम रखने हैं वो। हाँ श्योर श्योर। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, 4 ही कॉलम रहेंगे उसमें। क्या नहीं हो रहा। हाँ सिलेक्ट कर लिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, दबाए रखो। हाँ कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखो, अब वहां पे वो लास्ट वाला सेलेक्ट कर दो। हाँ क्लिक कर दो, ऐसे होता है, ठीक है। हो गया, डाउट लग रहा है कुछ, क्या डाउट है। सारे गलत कर दिए। ओके, एक काम करो, टेबल खोलो एंड आपको नहीं, टेबल खोलो एंड जो कॉलम का नाम है वो बताओ। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बताया था ना, आप स्टेप मॉडिफाई कर सकते हो। सेगमेंट नहीं, सेगमेंट जाएगा कस्टमर में। ये सब कुछ कस्टमर का है, ये सब कुछ कस्टमर का है। कोई बात नहीं, confusion होती है, no issues। एक काम करते हैं, वी हैव 5 मिनट्स, ठीक है, तो एक बार ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा ईटीएल वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी एक बचा हुआ है कुछ, ठीक है, तो एक बार ये वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हमारा डेटा एक बार आ जाए एक्सेल के अंदर, देन कल से हम फिर आगे की चीजें कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब ना जो हमारा डेटा आया है प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर या कस्टमर्स के अंदर, उसका मेन टेबल था मास्टर टेबल। मास्टर टेबल किस कॉलम के बेसिस पे था, मतलब किस चीज का डेटा था वो, जब हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। जब मास्टर टेबल था मेरा, ओरिजिनली वो बेसिकली किस चीज का डेटा है वो, जो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। ऑर्डर्स का डेटा है, ऑर्डर्स का डेटा है। यूनिकली आइडेंटिफाइंग कॉलम कौन सा हुआ उसका, ऑर्डर आईडी, राइट। तो अब ऑर्डर आईडी अगर यूनिक है, तो हम जब बात कर रहे थे कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी की, तो उसके अंदर डुप्लीकेसी होगी, हो सकती है, क्योंकि एक कस्टमर भी मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है और एक प्रोडक्ट भी मल्टीपल ऑर्डर्स में आ सकता है, राइट। बट जब हमने सेपरेट आउट किया, तो डुप्लीकेसी तो यहाँ पे भी आ गई, तो हमें प्रोडक्ट्स और कस्टमर में से, प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी में से डुप्लीकेट रिमूव करने पड़ेंगे एक बार। गेटिंग माय पॉइंट, रीजन समझ आया।
ठीक है, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट आईडी पे गया, राइट क्लिक एंड देन रिमूव डुप्लीकेट्स एंड कस्टमर्स में कस्टमर आईडी पे गया, राइट क्लिक एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। अब इसके बाद हमारा डेटा डन हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी आपका डेटा में वो इश्यू था ना, हाँ अभी आप मत करना, आपका हो गया डन, जितने भी सबके सही से हो गए। तो लास्ट स्टेप हमारे पास आता है क्लोज एंड लोड का। टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है क्लोज एंड लोड का, ये रहा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे आपका डेटा एक्सेल के अंदर लोड हो जाएगा। हाँ कर दो, कर दिए सर, कर दिए, ठीक है। हाँ आपके लिए बताएंगे एक बार, अभी करवा देता हूँ, आपको करवा के भेजूंगा। हाँ ये जब भी आप इस तरीके से करते हो, हाँ तो थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट। टेक्निकल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अब टेक्निकल करेंगे रोज। ये प्रोजेक्ट ही बन रहा है लगता है मेरे को। हाँ लास्ट तक हम प्रोजेक्ट ही बनाएंगे इसमें, मतलब डेफिनेटली हम बीच बीच में कई सारी चीजें ऐसे करेंगे जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट या इन दी एंड बनेगा हमारा एक प्रोजेक्ट ही है, डैशबोर्ड ही बनेगा प्रॉपर। हाँ ठीक है, लोड हो गया डेटा। आप देखोगे हर एक टेबल के लिए एक शीट बन गई है, टेबल का नाम ऑलरेडी उसने डाल के दिया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक जो जब हमने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया था तो एक एम्प्टी शीट थी, उसको डिलीट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, रखना है तो रख लो, मर्जी है। ये लोड ही हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब आप बताओ क्या इश्यूज आ रहे हैं आपके में। मेरे ये सारे ऑर्डर में ना इधर-उधर हो गए, कभी इधर-उधर हो गए, सेलेक्ट हो जा रहे हैं, मेरे से मतलब पता नहीं है। कोई बात नहीं, सुनो इनका करवाओ एक बार, वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट कर लो एक बार, या तो आप यार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चेयर है। ऑर्डर्स में नहीं, पोस्टल कोड आपका कस्टमर्स में रहेगा। कस्टमर में क्लियर है, सॉरी कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक सारे। नहीं आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज यहाँ पे रैप करेंगे, कल से फिर हम एक्सेल के अंदर जो बेसिक पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, इन सब के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही हम फॉर्मुलाज एंड फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ओके। रीजन तक, ठीक है, यू कैन लीव इफ यू वांट। सेव करके रख लेना फाइल को, इसी फाइल पे कल भी वर्क करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ये तुमको चाहिए, और देखते रहो कि क्या आपको सही लगता है, बताओ। बेसिकली अब आएगा इसमें कस्टमर आईडी, क्योंकि हमको लिंक भी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट में जैसे प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी सेलेक्ट करके प्रोडक्ट नेम कितना आइटम दे रहे हो, हाँ ये 4 ही रहेंगे, इसकी डिस्काउंट कितना दे रहे हो, प्रॉफिट कितना दे रहे हो, ये ऑर्डर आईडी अच्छा अगर कॉपी की, ठीक है। देन एक ऑप्शन आता है, वो राइट क्लिक, ओके सर, ओके बाय बाय। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक है, ये 4 ही है। और ऑर्डर्स में प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सिटी, सिटी हुआ क्या, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, बिल्कुल सही। कॉलम करता तो इधर आ जाता है इसका, और इसमें कस्टमर आईडी, नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, ये एक्चुअली स्टेट, पोस्टल कोड और रीजन, राइट। अब इसमें से कस्टमर और डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, तो कस्टमर पे जाओ, कस्टमर आईडी पे राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स, कर दिया। हाँ अब प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट आईडी में से रिमूव डुप्लीकेट्स, बस अब क्लोज एंड लोड। ऑर्डर्स में तो हम ऑलरेडी मास्टर में कर चुके थे, याद है, बस क्लोज एंड लोड।
डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा सारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस शीट को करना सेव। अभी इंपोर्ट हो रहा है वो यहाँ पे, वहाँ पे सारी लोडिंग कंप्लीट हो गई है, सबके हो गए ना, ठीक है। बस सेव करके क्लोज कर लो। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे। कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, डेटा इंजीनियरिंग में हम पाइथन और एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं एंड देन डेटा इंजीनियरिंग क्लाउड वगैरह रहता है। ये डेटा एनालिसिस में ज्यादा आता है। आप तो डेटा इंजीनियरिंग के हो ना, तभी तो मैं पूछ रहा था आपको, तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए भेजा था, सर ने बोला होगा बैठना है तो बैठ जाओ। नहीं सर ने बैठना है शायद सर, मे बी पॉसिबिलिटी है, मैं बात कर लूंगा तो इसी में, ऐसे सीख लो, बेटर ही है। हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू।